हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ इंग्लिश। और आज जो चैप्टर लेने वाले हैं हम काफ़ी टाइम बाद में, चैप्टर थर्ड, मोहम्मद बेग। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वंस देर वाज एन अनमेरिड यंग मैन नेम्ड मोहम्मद बेग। एक बार की बात है, एक अनमेरिड यंग मैन था जिसका की नाम था मोहम्मद बेग। ही लिव्ड इन बगदाद। कहाँ पे रहता था? बगदाद में। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। इकलौता लड़का था वो। हिज मदर हैड एन हिज मदर हैड ऑलरेडी डाइड। उसकी जो माता जी थी वो पहले ही मर चुकी थी। ही गॉट अ लॉट ऑफ मनी व्हेन हिज फादर डाइड। और जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था, या उनके पिताजी की डेथ हुई थी, जब पिताजी स्वर्गवास हुआ था, तब उनको बहुत सारा मनी मिली थी, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली थी। बट हैविंग वेस्टेड इट ऑल, ही फोर्स्ड ही वॉज फोर्स्ड टू बेग। एक्चुअली क्या है कि उन्होंने सारी अपनी प्रॉपर्टी जो थी, सारा पैसा था जो पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली थी उनको, उन्होंने खुद ने तो अर्न किया नहीं था, मोहम्मद बेग ने। तो वो सारा का सारा पैसा उन्होंने वेस्ट कर दिया। और इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई कि एक दमड़ी भी नहीं बची, और उनको बेग करने का मतलब कि भीख मारने तक की नौबत आ गई। However, he did not beg in the street, और however उन्होंने किसी भी तरीके से ये सड़क किनारे भीख नहीं मांगी। बीइंग वेरी पोलाइट एंड क्लेवर, वो बहुत पोलाइट थे, और क्या थे? क्लेवर, चालाक थे। पोलाइट मतलब जो बहुत ज़्यादा प्यार से बात करने वाला, नम्र स्वभाव का। ही गॉट easily won the favor of servants of rich men। वो क्या करते थे? बहुत आसानी से, इजीली, जो रिच मैन होते थे उसके, उनके सिटी के, उनके सर्वेंट्स थे, उनको अपने फेवर में लेते थे। देन ही यूज्ड टू गो टू अ रिच मैन टू बेग। और वो क्या करते थे? रिच मैन जो थे उनके पास जाते थे और उनसे बेग करते थे हेल्प के लिए। एंड ही नेवर केम बैक एम्प्टी हैंडेड, और बदले में वो खाली हाथ कभी उनको आना नहीं पड़ा। वन डे ही वॉज पासिंग बाय अ बिग ब्यूटिफुल हाउस एट द गेट ऑफ विच सम सर्वेंट्स वर स्टैंडिंग। और एक दिन वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस के तरफ से गुजर रहे थे, जिसके बाहर बहुत सारे सर्वेंट खड़े थे। They were all in fine clothes। वो सब अच्छे कपड़ों में थे। Hoping to get some in, he went to them and asked who। और उनको लगा कि यहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, तो वो सर्वेंट के पास गया, बोला whose house is this? ये किसका हाउस है, किसका मकान है? वेयर डू यू केम फ्रॉम गुड मैन? आस्ट अ सर्वेंट। सर्वेंट ने क्या पूछा? आप कहाँ से आए हैं? डोंट यू नो दिस इज द हाउस ऑफ प्रेमिसाइड हु नेवर टर्न्स अवे एनीवन एम्प्टी हैंडेड। वो उनका नाम बताया, और उनका मकान है जिनके घर से एग्जाम्पल दिया कि वो ऐसा इंसान है जिनके घर से कभी कोई, जिनके दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। मोहम्मद बेग आस्क्ड द सर्वेंट इफ दे वुड गिव हिम। तो मोहम्मद जो बेग है, उन्होंने सर्वेंट को बोला कि क्या उनको कोई मदद मिल जाएगी। One of the servant had said to him, "You had better go
इन एंड बेग फ्रॉम आवर मास्टर। तो उन्होंने बोला कि वी शुड बेटर गो, अपने अच्छा, इससे अच्छा होगा कि आप अपने हमारे मास्टर के पास जाए और उनसे मांगे। सो द यंग मैन वेंट इन। यंग मैन कौन? मोहम्मद बेग अंदर गए। आफ्टर पासिंग थ्रू अ मैनी रूम्स, काफ़ी रूम्स के बाद में एट लास्ट ही कम अ वेरी ब्यूटीफुल रूम वेयर ही सॉ एन ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग वाइट बेड मतलब दाढ़ी होती है, सिटेड ऑन अ सोफ़ा। तो देखिए पिक्चर के अंदर दे रखा है, अपने सोफ़ा में बैठा थे। द ओल्ड मैन वेलकम्ड हिम सो काइंडली दैट he at once said to him, Sir, I am a poor man. I have come you for an I am very hungry. और वो जैसे वो बाकी जो है से बात करते थे उसी तरह बात की पोलाइटली, जैसे बाकी रिच मैन से बात करते थे पोलाइटली, और रिच मैन कभी भी उनको एम्प्टी हैंडेड लौटाते नहीं थे। तो वही तरीके से यहाँ पे मोहम्मद बेग ने रिक्वेस्ट की, बेग किया कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ। द ओल्ड मैन सेड, यंग मैन, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल लाइक यू शुड रिमेन हंग्री वाइल आई एम इन बगदाद। यंग मैन, इज इट पॉसिबल, सॉरी, यंग मैन ने बोला कि सॉरी, द ओल्ड मैन सेड, ओल्ड मैन ने बोला कि यंग मैन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे रहते बगदाद में आप जैसा कोई आदमी भूखा रह जाए। स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना बेटा बच्चों? लेट्स गो फर्दर। सर सेड द यंग मैन, यंग मैन कौन? मोहम्मद बेग, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। उन्होंने क्या बोला कि मैंने तो भैया सुबह से कुछ भी नहीं खाया। इस पर ओल्ड मैन क्या बोलता, व्हाट आर यू डाइंग ऑफ हंगर? हियर स्लेव ब्रिंग वाटर सो वी मे वॉश आवर हैंड बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग। तो पहले तो उन्होंने आश्चर्य से बोला क्या, फिर बोला कि भूख से आप डाई कर रहे हो, और फिर उसके बाद आवाज़ दी कि हियर स्लेव ब्रिंग वाटर, और स्लेव को आवाज़ दी कि भाई इधर आओ स्लेव। स्लेव मतलब कौन होता है? जो गुलाम होते हैं ना, उनको स्लेव बोलते हैं। इधर आइए और कुछ पहले खाने से पहले कुछ बाउल लेकर आइए हाथ धोने के लिए, हाथ धोते हैं। नो स्लेव केम बट मोहम्मद बेग सॉ द ओल्ड मैन रबिंग हिज हैंड टुगेदर एज इफ समवन वाज पोरिंग हैंड ओवर देम। अच्छा, कोई स्लेव नहीं आया। अब देखिए ये आगे इंटरेस्टिंग है यहाँ से कि कोई स्लेव आया नहीं बोलने के बावजूद, लेकिन उसने देखा कि जो ओल्ड मैन है वो अपने हैंड जो है वो वॉश कर रहा है। जैसे अभी यहाँ पे मैं ऐसे हैंड वॉश करूँ, पानी आ रहा है और मैंने ऐसे पानी लिया और ऐसे 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 वॉश किया, तो पानी तो कुछ आ नहीं रहा है। तो इसी तरह के उन्होंने इनेक्ट किया ओल्ड मैन ने। तो मोहम्मद बेग ने देखा कि कोई ऐसा लग रहा है कि कर रहा है। फिर ओल्ड मैन ने बोला, किसको बोला? यंग मैन को, मोहम्मद बेग को बोला कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर माय सन, व्हाई डोंट यू वॉश योर हैंड टू? क्या बोला कि तुम किसका वेट कर रहे हो भैया, तुम भी अपने हाथ धो लो। थिंकिंग दैट इट वाज अ जोक ऑन दैट पार्ट ऑफ ओल्ड मैन, मोहम्मद बेग वेंट नियर हिम एंड प्रिटेंड टू वॉश हिज हैंड्स। उन्होंने सोचा कि उनकी तरफ से, ओल्ड मैन की तरफ से कोई मजाक होगा, जोक होगा, तो उन्होंने वैसे ही प्रिटेंड किया, ऐसे ही एक्ट किया पास में जाके हाथ धोने का, जैसे कि ओल्ड मैन ने किया। देन ओल्ड मैन कॉल्ड अ स्लेव, सेट फूड बिफोर अस एट वंस, वी आर वेरी हंग्री। फिर ओल्ड मैन ने बोला है कि भाई स्लेव हमारे सामने खाना लगाइए ताकि हम एक जल्दी ताकि हम खा सकें, हम बहुत भूखे हैं। नो फूड वाज ब्रॉट,
कोई भी खाना लाया नहीं गया, बट द ओल्ड मैन प्रिटेंड टू हेल्प हिमसेल्फ फ्रॉम dishes and carried the food to his mouth. He said Muhammad Beg, eat my son, eat, help yourself, he as if you were in your own house. अब देखिए कोई खाना तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो सेट हुआ उससे उन्होंने प्रिटेंड किया, पहले तो दिखाया कि वो कुछ खा रहा है, और बोला ओल्ड मैन ने मोहम्मद बेग को कि भैया तू भी खा ले, मतलब कि आप भी खाइए अपना घर समझ के। थैंक यू सर सेड द यंग मैन एंड इमिटेटिंग मतलब जैसा कि वो कर रहे थे वैसा ही वो करने लगे। द ओल्ड मैन्स जेस्चर, ओल्ड मैन जैसे जेस्चर कर रहे थे, जेस्चर का मतलब ये होता है कि जैसे वो चेहरे के भाव और जो उनके जिस तरह के दिखा रहे थे अपने के जिस खाते हुए, वैसे ही उन्होंने भी इनेक्ट किया। हाउ डू यू लाइक दिस ब्रेड सेड द ओल्ड मैन, कैसा लगा ये ब्रेड। ब्रेड जनरली रोटी को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। आई माई सेल्फ थिंक इट इज़ वेरी टेस्टी इजंट इट, ये ब्रेड कैसे लगी, और मेरे को लग रहा है कि बहुत टेस्टी है। यस सर रिप्लाइड द यंग मैन, वी कुड सी नाइदर एनी ब्रेड नॉर एनी आइटम ऑफ फूड, इट इज़ वेरी टेस्टी। हु कुड, अब ये देखिए सॉरी, अब यंग मैन ने रिप्लाई किया यस सर, जबकि वो कह रहा है कि उनको ना कोई ब्रेड दिख रहा है ना कोई फूड आइटम दिख रहा है, और बोल के जैसे कि ओल्ड मैन बोल रहा है वैसे उसे रिपीट कर रहा है कि इट वॉज वेरी टेस्टी, भैया बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा फूड है। आई हैव नेवर टेस्टेड एनी थिंग लाइक इट इन माई लाइफ, ये तो कभी भी मैंने ऐसा खाना कभी खाया नहीं। ईट एज मच एज यू वॉन्ट सेड द ओल्ड मैन, जितना खा सको उतना खाया खाओ। थैंक यू सर सेड द यंग मैन, आई एम इंजॉइंग द फीस्ट, ये जो दावत है उसको मैं इंजॉय कर रहा हूँ। द ओल्ड मैन ऑर्डर मैनी सॉर्ट ऑफ फूड, दे नेवर केम, ही प्रेस्ड ईच वन विथ वेरी मच एंड प्रिटेंडेड टू ईट इट। अब जो ओल्ड मैन था उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके के पकवान जो फूड है उसको ऑर्डर किया, जो कभी आए नहीं, और हर एक सबकी तारीफ़ की और प्रिटेंड ऐसे किया, मतलब एक्ट ऐसे किया कि जैसे वो खा रहा है। पुअर मोहम्मद बेग जिसको ये उम्मीद थी कि कुछ हेल्प मिल जाएगी, कुछ मदद मिल जाएगी, वो भी बेचारा वेंट ऑन इमिटेटिंग, और करता रहा ओल्ड मैन के जो जेस्चर है विथ पेशेंस, बहुत ही धीरज के साथ में, पेशेंस के साथ में वो वैसा का वैसा ही एक्ट कर रहे थे। एट लास्ट द ओल्ड मैन सजेस्टेड टू टेक सम वाइन, क्या सजेस्ट किया कि कुछ वाइन के लिए सजेस्ट किया खाने के बाद में। वाइन इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रिंक विच कैन बी टेकन विथ मील के साथ में वाइन कई बार लेते हैं, कुछ परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज का अल्कोहल होता है उसके अंदर, और ये जो होती है वो खाने के साथ में जो इंग्लिश कल्चर होता है वहाँ पे ली जाती है ठंडी देशों के अंदर। तो No, said the young man, I have never take wine. I never take wine. लेकिन मोहम्मद बेग जो बेग है उन्होंने बोला कि नहीं, मैं वाइन कभी मैं पीता नहीं हूँ, मैं कभी लेता नहीं हूँ। But when the old man said it was impossible for him to drink alone, the young man agreed to have little wine with him. अब जो यंग मैन ने बोला कि भाई मैं अकेला तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्रिंक अलोन, अब इतनी अच्छी वाइन अकेला पीऊँगा तो मैं पी नहीं पाऊँगा, थोड़ा फोर्स किया तो उन्होंने कहा चलो एग्री हुआ थोड़ा सा वाइन पीने के लिए। हाउएवर द ओल्ड मैन प्रिटेंडेड टू फिल देयर ग्लासेस सो ऑफन दैट
एट लास्ट मोहम्मद लॉस्ट हिज पेशेंस. अब वो मैन प्रिटेंड टू फिल देयर ग्लासेस सो ऑफन दैट इट एट लास्ट मोहम्मद बेग लॉस्ट हिज पेशेंस. उन्होंने मोहम्मद बेग आखिर के अंदर वो प्रिटेंड कर रहा है, ग्लासेस भर रहा है, भरता जा रहा, तो वो आखिर में वो अपना आपा खो दिया, पेशेंस खो दिया. प्रिटेंडिंग टू बी डेड ड्रंक. अब वो क्या होता है कि उन्होंने ऐसा एक्ट किया कि प्रिटेंड किया कि भैया वो तो बहुत ज़बरदस्त ड्रंक हो गया. ड्रंक मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने जो होता है अल्कोहल, जब वाइन बहुत ज़्यादा पी लेते हैं तो कैसा होता है, तो ही स्टार्टेड लाइक डेड ड्रंक, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए. एंड ही रोज सीट एंड स्टक टू ओल्ड मैन सच एल्बो दैट ही फॉल ऑन ग्राउंड. और उन्होंने स्ट्रक दिया ओल्ड मैन को कि वो गिर गए ऑन द ग्राउंड. एंड वाज गिव हिम सेकंड ब्लो व्हेन द ओल्ड मैन कॉल्ड स्टॉप स्टॉप हैव यू गॉन मैड. और वो एक सेकंड ब्लो, एक और ब्लो दिया, ब्लो मतलब पंच दिया, मुक्काम दिया, ब्लो दिया. तो वो जो है उन्होंने ओल्ड मैन ने बोला स्टॉप स्टॉप हैव यू गॉन मैड. रुको रुको, क्या तुम पागल हो गए हो. इसमें मोहम्मद बेग बोला सर प्लीज़ फॉरगिव मी. सर क्या मोहम्मद बेग बोला था, क्लेवर तो था ही, जैसे स्टार्ट में चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, कहानी के स्टार्ट में बताया था. उन्होंने क्या बोला कि सर, मोहम्मद बेग ने किसको, ओल्ड मैन को, कि मुझे माफ़ करना, इट वॉज फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ वाइन आई हैव टेकन. ये किसका फॉल्ट है, वाइन का है, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो रही है. समझ में आया. अब एट दिस द ओल्ड मैन इंस्टेड ऑफ गेटिंग एंग्री, इस पर ओल्ड मैन गुस्सा होने की बजाय बिगेन टू लाफ, हंसने लगा. He took the young man into his arm and said, I have been looking for a man like you for long. क्या बोला कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहा था. From this time on all that in my house is yours. आज के बाद इस टाइम से मेरे घर में जो भी है वो तुम्हारा है. You have been good enough to join in my jokes. You have been good enough. तुम में वो काबिलियत है, you are good enough कि मेरे जोक्स को ज्वाइन कर सको, इतनी इंटेलिजेंस है. You pretended to wash your hand and eat and drink when nothing was there. Now you shall have a really nice dinner. तब जब कुछ भी नहीं था तब भी तुमने प्रिटेंड किया था, आपने प्रिटेंड किया था कि भैया कुछ खाने को है अच्छा. अब सच में एक अच्छा डिनर जो है वो एंजॉय करो. देन द ओल्ड मैन क्लैप्ड हिज हैंड 3 times. कितनी टाइम्स किया, क्लैप किया, ताली बजाई 3 times. एंड ऑल द डिशेस हैड टेस्टेड इन देयर इमेजिनेशन before were brought in, and Mohammed Beg really enjoyed the feast. क्लैप करने के बाद में जितनी भी डिशेस थी पहले इमेजिनेशन के अंदर मंगाई थी वो सारी उसके सामने अब लाई गई है और उन्होंने मोहम्मद बेग ने उसको एंजॉय किया. ओल्ड मैन had no wife or children and he became so fond of poor Mohammed Beg that he decided to adopt him as his son. और उनको लास्ट में वो इतना ज़्यादा चेरिश, क्योंकि उनका कोई बच्चे भी नहीं थे, कोई शादी भी नहीं की थी उन्होंने, तो वो ओल्ड मैन का उनको एज ए सन जो है वो अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया. तो दिस इज़ द एंड ऑफ स्टोरी. तो इससे हमको मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, वो ये है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, जो है इंटेलिजेंसी जो होती है वो हमेशा आपको पे करती है, इसलिए विजडम जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए और पेशेंस जो है हमेशा खोना नहीं चाहिए. ओके, तो इस चैप्टर के जो होमवर्क असाइनमेंट है आपको दे दिए जाएंगे. थैंक यू.